गरीब साध साध सब नेक हैं, आप अपनी ठोरी। जो सतलोक ले जाएंगे वो साधु कोई और। उस परमेश्वर ने हमें आकर के ज्ञान दिया है और रह कर में समझा है कि तुम कहाँ फंसे पड़े हो, तुम कहाँ रह रहे हो। ये तुम्हारा स्थान नहीं है, ये तुम्हारा धाम नहीं है, तुम यहाँ गलत रह रहे हो। और जिस सुख को तुम सुख मानते हो ये सुख नहीं है। झूठे सुख को सुख कहे, मान रहा मन मोदे। ये सकल चबीना काल कहा, कुछ मुख में कुछ गोद। परमात्मा में याद दिलाते हैं कि ये झूठा सुख है जिसको तुम सुख मानते हो। जैसे हम किसको सुख मानते हैं? संतान हो जावे। संतान में भी हम पुत्र को ज्यादा जो है ना महत्व देते हैं। ये भी काल की एक भूल भुलैया है। अब समाज के अंदर ऐसा होता है, जैसा भी कोई रीति चल पड़ती है फिर हम उसी के भंवर में फंसे रहते हैं, उससे बाहर नहीं आ सकते। परमात्मा की कृपा होती है किसी साधु संत पुण्यात्मा के ऊपर, भक्त पर, या मालिक स्वयं आकर के उस भंवर से हमें निकालकर अच्छी दिशा देते हैं। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं कि बेटा और बेटी में कोई अंतर नहीं होता, क्योंकि परमेश्वर जो करता है उसका काम कोई भी निष्प्रयोजन नहीं होता। हम आधे से ज्यादा दुखी जो होते हैं अपने द्वारा बनाई हुई इस काल प्रेरणा से, परंपराओं से दुखी होते हैं। पहले एक परंपरा थी कि किसी बहन का पति मृत्यु को प्राप्त हो जाता था तो वो साथ में उसी चिता में फूंक दी जाती थी, उसको सती होना कहते थे। और ये ऐसी भंवर थी, इसे कोई निकल नहीं सकता था और न चाहते हुए भी उसको जलना पड़ता था परंपरा के कारण, नहीं तो उसका जीवन हराम कर देते थे। तो वो कोई परंपरा थी। एक आदमी मर गया, उसका संस्कार इतना ही था, और फिर उसके साथ जिंदा फूके। एक तो कर्महीन बनावे, दयाहीन हो गए जो ऐसे जलते हुए को खुद देखकर वो और गीत गावे और वो जले। और जलते समय भी अगर उसने वो रोने लगी तो भी उसको उल्टा कहा करते थे। वो जलना भी उसके लिए व्यर्थ होता यदि वो रो पड़ती और आग लगे। एक चिंगारी रख के देखियो, छोटी सी अंगारी हाथ पे ऊपर नीचे ऐसे किल की मारे इंसान। तो कहने का भाव ये आधे से ज्यादा जो ऐसी परंपराएं हैं वो हम अप बना के और आप ही उसमें फंस जाते हैं। ऐसे ही जैसे पहले क्या होता है कि पुत्र ना हो तो वो अपने संतान हो ही मानता ही नहीं। कारण क्या था कि इन भ्रमित करने वाले काल के दूतों ने, इन गुरुओं ने वहम पैदा कर रखा था कि भाई पुत्र ना होना, पुत्र के बिना गति नहीं होती। गति मीन जब वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है तो पुत्र उनको दान देता है, उन गुरुओं को, कि तो पिंड भरवा दे, कि तो उसके श्राद्ध निकाल दे, और वो इसने गति बतावे। अब परमात्मा ने आके ज्ञान दिया है कि ये तो भाई काल का ही षड्यंत्र है। परमात्मा ने बेटा दे दिया, बहुत अच्छी बात। उस बच्चे को परमात्मा के चरणों में लगाओ, क्योंकि वो भगवान की आत्मा है, हमारे सुपुर्द कर दिया। हम उसके नौकर हैं परम पिता के, और ये सभी उसी के बच्चे हैं। हम तो उसकी आया हैं,
हम उनके नौकर नौकरानी हैं परमात्मा के, ये उनके बच्चे हैं परमात्मा के। इनके लिए भगवान ने हमें जेब खर्च दिया है। तो उस धनी का चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, हमने तो उनकी सेवा करनी है, उनकी परवरिश करनी है। एक समय देखा कि एक बहुत बड़े साहूकार की बेटी छोटी सी 6-7 वर्ष की होगी, उसके लिए एक नौकरानी छोड़ रखी थी। वो उसको खूब अच्छी तरह नहलाती, कपड़े धोती, पहनाती, प्रेस करती और स्कूल में छोड़ने जाती। उस साहूकार यानी उस धनी सेठ के मकान से, रेजिडेंस से उस लड़की का स्कूल विद्यालय ज़्यादा दूर नहीं था, इसलिए उसके लिए कोई गाड़ी की व्यवस्था उसने नहीं किया ना, कि उसके सब कुछ व्यवस्था थी। तो ये दास जो सर्विस करता था, जेई की नौकरी करता था, तो हमारे कार्यालय के सामने से, हमारे कार्यालय था, उससे तीसरे मकान में वो सेठ रहता था और उससे थोड़ी सी दूरी पर विद्यालय था। प्रतिदिन देखा करता था, दोपहर के दिन में भी, सर्दियों में अलग व्यवस्था, तो गर्मियों में देखा कई बार, वो लड़की छोटी सी, एक छोटा सा उसका छाता, और वो उसकी नौकरानी स्वयं धूप में चलती थी, उस लड़की पर छाता कर रखती थी। प्रतिदिन स्कूल छोड़ के आती थी और लेकर आती थी और उसको बहुत प्यार देती थी, क्योंकि लड़की के पिता ने उस नौकरानी को पूरा खर्चा दे रखा था और उसका भी गुजारा दे रखा था। तो वो उस बच्चे की सेवा करती थी। फिर उसको नौकरी से निकाल दिया गया। उसके पश्चात उसका उस लड़की से कोई लिंक नहीं था, वो चली गई। और जब तक वो वहां थी, उसकी जिम्मेवारी थी उसको अपने पुत्रों से, अपनी पुत्रियों से भी ज्यादा उसको प्यार देती थी, उसकी सेवा करती थी। तो ऐसे हमने अपने जीवन को ढालना है। ये जितने भी पुत्र पुत्रियां आपको प्राप्त हैं, ये आपके नहीं हैं, और ये हमारा स्वभाव है, हमारे बस की बात नहीं। हमारे ऊपर इस तीनों गुणों का प्रभाव है, क्योंकि सतगुण विष्णु जी के प्रभाव से हमारा एक दूसरे में मोह है, ये जीव के बस का नहीं। इसके लिए ये एंटीबायोटिक खानी पड़ेंगी। जैसे ये नशा हो गया हमारे इंजेक्शन का, या भांग पी ली उसका, तो एंटीबायोटिक दवाई खा के वो नशा उतर जाता है। तो ये प्रवचन जो परमात्मा की वाणी और ये ज्ञान है, ये एंटीबायोटिक है। आपकी इनमें ममता नहीं बनेगी, क्योंकि आप ज्ञान से परिचित हो जाओगे। जब तक हमें ज्ञान नहीं होता तो हमारी वृत्ति एक जीव जैसी होती है, और जब ज्ञान हो जाता है तो हम भक्त बन जाते हैं। और भक्त वो होता है जो दूसरे के धन पर कब्जा ना करे, दूसरे की वस्तु पर कब्जा ना करे। और दूसरे की वस्तु पर जो कब्जा करता है, अपनी मानता है, अपना लेता है कि ये मेरी है, ऐसा कहता है, तो भक्त नहीं है वो तो लालची आदमी है। ऐसे ही हम जो परमात्मा के पुत्र या पुत्री हैं, उसके पुत्र पुत्री हैं, और हमें सौंपा है कि इनको तुम अच्छे गुण युक्त करो। सबसे पहला गुण है बच्चे को भक्ति में लगावे, अपने परमात्मा के पास उसके पहुंचाने का तरीका बना दे। तो सबसे पहला काम ये है। अब जैसे किसी का पुत्र की मृत्यु होगी और सारा परिवार बहुत बुरा हाल हो जाता है, रोता है, हाय मेरा बेटा मर गया, मेरा बेटा मर गया। तो कर लिया ना हमने कब्जा, परमात्मा की वस्तु को हमने अपना कब्जा कर लिया, अपना मान लिया, वो मेरा है। मान लीजिए 20 वर्ष का होकर मृत्यु को प्राप्त होता है, 20 वर्ष पहले कहाँ था वो? आपका कैसे हो गया? आपने एक कमीज पहना दिया तो आपका हो गया। हम बेईमान बन गए। हमने एक शरीर रूपी वस्त्र पहनाया उसको, और वो भी परमात्मा के दिए हुए मटेरियल से, और फिर हम अपना मान कर उसके लिए हाहाकार मचाते हैं
देखो कोई भी चीज है, वस्तु है, जैसे बच्चे की मृत्यु होगी, याद तो आएगा, उसकी याद सताएगी, लेकिन ये अवश्य याद रखना कि वो आपका नहीं था। फिर इस ममता से, इस मोह के कारण जो उत्पन्न होगा कष्ट, वो हल्का हो जाएगा। तो इस प्रकार हमने परमात्मा के इस ज्ञान को आधार बनाना है। तो क्या बताते हैं कि झूठे सुख को सुख है, ये मान रहा मनमोद, और सकल चबीना काल का, यो कुछ मुख में कुछ गोद। अब जैसे प्रसंग चल रहा है कि पहले ज्यादा पुत्र को महत्व देते थे कि अभी पुत्र बिना गति ना हो। यह भी कोई बात हुई? गति तो भगवान के नाम तो होगी, भक्ति करने से होगी, सत्साधना से होगी। मनुष्य जीवन हो, पूरा गुरु हो, सच्ची श्रद्धा से साधक भक्ति करे, उसकी गति होगी। पिंड बनाते हैं श्राद्ध करवाने से, है कि पिंड दान करने से, श्राद्ध करने से, या कि गंगा में अस्थि जल प्रवाह कराने से, ये गति नहीं है। अब विचार करने की बातें ये हमें गुमराह करते थे। जैसे श्री कृष्ण जी की जब मृत्यु हुई, उससे पहले, श्री कृष्ण से पहले उसके सारा परिवार, पूरे पुत्र पुत्र सब नष्ट हो चुके थे, मर चुके थे। श्री कृष्ण जी की गति किसने कराई? फिर पुण्यात्माओं, राजा दशरथ श्री रामचंद्र जी के पिता थे। दशरथ जी की मृत्यु हुई तब रामचंद्र जी वनवास के लिए निकल चुके थे। और विशेष खासकर ये कहते हैं कि ज्येष्ठ पुत्र से ही गति हो। वो ज्येष्ठ पुत्र जंगल में, बताओ उसकी गति कैसे हुई? फिर ये मूर्ख बनाते हैं कि रामचंद्र जी ने और सीता जी ने वहां श्राद्ध निकाले दशरथ जी के, और वहां फिर कहते हैं उनके सभी पूर्वज खड़े दिखाई दिए, वहां श्राद्ध में खाना खाने के लिए आए। श्राद्ध में कौन दिखेंगे? भूत। अब भूत खाते होंगे श्राद्ध, जैसे तुम कहते हो भूत दिखे, तो वो भूत बनाए किसने? तुम्हारी इस गलत साधना ने सभी भूत बना दिए, वो पितर बना दिए, वो भटक रहे हैं, जिनको आहार भी ना मिलता। यदि कहें कि वो स्वर्ग चले गए, तो स्वर्ग गया हुआ व्यक्ति यहाँ पृथ्वी पर रोटी खाना होगा। वाह भाई वाह, मूर्ख बना रहे। स्वर्ग में तो सारी सुविधाएं यहाँ से बहुत अच्छी है, तो कितने नहीं गए। गलत साधना करने से वो प्रेत आत्मा में भटक रही है। और प्रेत बनाने का यही कारण है कि लोक वेद से उनकी हमने साधना की, फिर हम भी भूत बन गए। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 9 के श्लोक नंबर 25 में कहा है कि जो देवताओं की पूजा करते हैं देवताओं को प्राप्त होते हैं, जो भूतों की पूजा करते हैं भूतों को प्राप्त होते हैं, और जो मेरी पूजा करता मुझे प्राप्त होता है, ब्रह्म कहता है। तो परमेश्वर कहते हैं राम रमै सो राम है, और देव रमै सो देव, भूत रमै सो भूत बनेगा, समझ सकल सुर भेव। कबीर साहब जी कहते हैं भूत पूज कर भूत बनोगे, और ये तेरा जीव प्रलय हो जाएगी। तो यहां परमात्मा हमें याद दिलाना चाहते हैं कि पुत्र से गति नहीं होगी। पुत्र हो या पुत्री, परमात्मा की गिफ्ट, परमात्मा की देन, और परमात्मा के बच्चे। हमारा जो कर्तव्य है वो पूरा कीजिए, और फिर आप भी भक्ति कीजिए, और बेटा और बेटी को भी साधना में भक्ति में लगाइए। तो इस प्रकार हमने इन काल की जो रीति रिवाजें हैं इनसे भी ऊपर उठना होगा, तब हम परमात्मा पा सकते हैं। क्या कहते हैं भगवान? बेटा जाया खुशी हुई, बहुत बजाए थाल, ये तो आना जाना लगा हुआ है जो कीड़ी का नाल। बेटा जाया, बेटा को जन्म दिया, बड़ी खुशी मनाई। राजा लोग पुत्र उत्पत्ति के अवसर पर बैंड बाजे बजाते हैं, बहुत गजब की शहनाई बजती हैं, पूरे शहर में बधाई बंटती है, मिठाई बंटती है। और गरीब आदमी के
गरीब जनता का जब पुत्र होता है किसी भगत का व्यक्ति का, तो रीस तो वह करे, वो नकल तो वही करता है, खुशी मनाता है। उसकी खुशी, उसका इतना ब्योत नहीं, इतना सामर्थ्य नहीं कि बैंड बाजे बजवा सके। वो थाली पीटा करे, थाली बजाया करें जिसका पुत्र हो जा, खुशी मनाते हैं। और अड़ोस पड़ोस के अंदर सबको पता तो होता है कि उनके पुत्र वधू को बच्चा होने वाला था। जिसके घर में थाली की आवाज आएगी समझ जाते थे उनका पुत्र प्राप्ति होगी। परमात्मा कहते हैं बेटा जाया खुशी हुई और खूब जाए थाल। ये तो आना जाना लगा हुआ है ज्यों कीड़ी का नाल। एक व्यक्ति को 12 वर्ष शादी की विवाह के उपरांत पुत्र प्राप्त हुआ और उन्होंने एक बहुत बड़ा जश्न मनाया जिसमें लाखों रुपए खर्च किए, बहुत से व्यक्तियों को बुलाया। और वही बच्चा फिर अगला जन्मदिन नहीं मना सका, पहले मृत्यु को प्राप्त हो गया। अब पुण्यात्मा परमात्मा कहते हैं झूठे सुख को सुख है ये मान रहा मनमोद। ये सकल जबीना काल का, ये काल आहार है। और कुछ मुख में कुछ गोद, 1 लाख ये प्रतिदिन खा लेता है। हिसाब लगा लेना प्रतिदिन कितने व्यक्ति मरते हैं। और 1.25 लाख ये नित उत्पन्न करता है, ऐसा विधान है। 25% एक्स्ट्रा जन्म देता है ये। तो यहां परमात्मा कहते हैं बेटा जाया खुशी हुई खूब जाए थाल, आना जाना लगा हुआ है जो कीड़ी का नाड़ है। एक ही रास्ते से जा रहे हैं, एक ही रास्ते से आ रहे हैं। जन्म लेने वालों का नीचे को स्पीड है और मृत्यु के बाद ऊपर को जाने वालों की स्पीड है उसी रास्ते से। ऐसी स्थिति है इस जीव की जैसे कीड़ी का नाड़। आपने देखा होगा, कीड़ नाड़ बोलते हैं। ये चींटियां ऐसे ऐसे लाखों इधर भाग रही है, लाखों इधर भाग रही है, एक मिनट की फुर्सत नहीं। तो परमात्मा कहते हैं आना जाना लगा हुआ है जो कीड़ी का नाल है। कहने का भाव ये है परमात्मा का कि मान लीजिए परमात्मा ने आपको पुत्र दिया, इसमें खुशी मनाने की आवश्यकता नहीं है। इतनी खुशी है कि भगवान ने एक आत्मा भेजी है और हम इसको प्रभु के चरणों में समर्पित करें और उसके सेवा करें, उस परमात्मा के बच्चे की, आत्मा की, लड़का हो या लड़की। अब परमात्मा कहते हैं कबीर साहब, राम रटत कन्या भली साकट भलो न पूत। जैसे बकरी के गल में गलथना जिसमें दूध ना मूत। बकरी के गल में एक थन जैसी एक एक्स्ट्रा खाल लटकती है, थन सतन जैसी। तो उदाहरण देते हैं परमेश्वर कबीर जी के राम रटत कन्या भली, बेटी भली तो भगवान की भक्ति करती है, और साकट भला ना पूत। साकट किसे कहते हैं? जो स्वयं भक्ति नहीं करे और जो भी उसके अधीन या उससे संबंधित है उनको भक्ति करने नहीं दे। केवल भक्ति करने से मना करने वाला ही नहीं, जैसे कई ऐसे बच्चे हैं जो इतनी शरारत, इतनी गलतियां कर देते हैं। कोई शराब पीता है, कोई चोरी करता है, कोई और बकवाद करता है, काम नहीं करता है, तो वो भी उसकी भक्ति में बाधक है। और जो पुत्र नाम नहीं लेता उसके ऊपर फिर कर्म के दंड आपदाएं आएंगी। अब बेटे पर आपदाएं आवेंगी, कोई दुख होगा, माता पिता पर देखा नहीं जा सकता उसका दुख, उसके दुख में दुखी होते हैं। और परमात्मा कहते हैं राम रटत कन्या बली, वह बेटी अच्छी जो भगवान की भक्ति करती है, क्योंकि बेटी के ऊपर कोई कर्म का दंड आवेगा
प्रारब्ध में कोई कष्ट होगा उसको परमात्मा की भक्ति निष्क्रिय कर देगी, उस बेटी पर आपत्ति नहीं आवेगी। और बेटी दुखी नहीं होगी तो माता पिता भी सुखी रहेंगे और भक्ति आराम से कर सकेंगे। और यदि बेटी भक्ति ना करती होती, उस पर रोज की कोई न कोई कंप्लेंट आती, पति शराब पीता है, बेटी को पीटता है, या कोई और आपत्ति आ गई, बेटा मर गया, बेटी मर गई और समस्या आ गई, तो माता पिता की भक्ति में वह बाधक होती बेटी भी। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं राम रटत कन्या भली, क्योंकि वो दुख का कारण नहीं बनेगी। और साकट भला नापूत, बेटा वो साकट कहते हैं, इसे बेटे की जरूरत नहीं जो भक्ति ना करता। और वो लड़का जो भक्ति नहीं करता वो कैसा है आपके लिए, जैसे छेरी के गल में गलथना जिसमें दूध न मूत, यानी किससे काम का भी को नहीं। तो कहने का भाव ये है पुण्यात्माओं कि वो बकरी के गल में थन आकार का खाल लटकता है, वो उसके गल में व्यर्थ का वजन है, वो यूजलेस है और दुख है उसको, क्योंकि वो एक वजन ठाए फिर रही है। तो ऐसे वो पुत्र जो साधना नहीं करता, वो माता पिता के सिर पर ऐसे बोझ समझ लो जो भक्ति करते हैं। और पुत्र भक्ति नहीं करता, बेटी भक्ति करती है तो वो अच्छी है, वो हमारे लिए सुखदायी है, क्योंकि उसके आने वाले प्रारब्ध के कर्मों में परमात्मा इंटरफियर करेगा और उसको सुखी रखेगा। कबीर परमात्मा कहते हैं, एक उदाहरण देते हैं, पात जड़नता ये कहे सुन भई तरवर राय, अब के बिछुड़े नहीं मिले ना जाने कहाँ गिरेंगे जाए। जैसे एक परिवार के सदस्य की मृत्यु होती हो, कोई ऐसी बीमारी हो जाती है कब मृत्यु निश्चित है, फिर वो मन में विचार करता है भगवान ना पता है कहाँ जन्म होगा, कहाँ जाऊंगा। तो यहाँ परमात्मा याद दिलाते हैं कि पात जड़नता यूं कहे सुन भई तरवर राय, अब के बिछुड़े नहीं मिले ना जाने कहाँ गिरेंगे जाए। अब तरवर यानी पेड़ उसको कहता है, तरवर कहता पात से सुनो पात एक बात, यहाँ की तो यह है रीति है एक आवे एक जात। यहाँ की ऐसी परंपरा इस काल के लोग की, यहाँ की यह रीति है, यहाँ का ऐसी ही व्यवस्था है, ये अटल व्यवस्था है यहाँ की कि जिसका जन्म हो गया मृत्यु अवश्य होगी। तो वो स्थान कहाँ है जहाँ ऐसी व्यवस्था नहीं है, क्योंकि हम कोई भी मृत्यु नहीं चाहता। पता मृत्यु भी कोई चीज है, और किस लिए, जब आज हम कितने अपना चाहे दुखी हैं चाहे सुखी हैं, परिवार है, संपत्ति है, छोटी मोटी जैसी भी है, अब हम देख कितने खुशी खुशी रह रहे हैं, अरे 1 मिनट में मृत्यु हो जाती है। तो ये क्या हमारे साथ एक बहुत बड़ा धोखा है, हमारे को कति मूर्ख बना रखा है चौड़े में। प्रतिदिन हम देखते हैं उसका पुत्र मर गया, उसकी पुत्री मर गई, उसका 2 परिवार के सदस्य एक एक्सीडेंट में मर गए, अपना डर गति नहीं, अपनी चिंता नहीं, हम फिर भी ऐसे मस्ती में रहते हैं। परमात्मा कहते हैं मौत बिसारी बावड़े तो अचरज कर दिया कौन, तन माटी में मिल जाएगा जो आटे में लौन। एक बार युधिष्ठिर जी से यक्ष ने प्रश्न किए थे कि इस विश्व में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। युधिष्ठिर जी ने उत्तर दिया था कि सबसे बड़ा आश्चर्य ये है कि हम प्रतिदिन अन्य को मरते हुए देखते हैं, परंतु अपने मरने की चिंता कभी नहीं होती। तो यहां परमात्मा कबीर जी कहते हैं कि मौत भूल गया बावड़े, तने अचरज किया कौन, और तन माटी में मिल जाएगा जो आटे में लौन। अब मृत्यु वैसे तो सभी को पता है मृत्यु होगी, आपको भी पता है,
लेकिन हम ये सोच करके अभी मृत्यु नहीं होगी क्योंकि अभी तो मैं 60 वर्ष का हूं, मनुष्य का जीवन 100 वर्ष तक बताते हैं, तो हमने अटकल ला रखी है कि 40 वर्ष तो और जीवन रहेगा ही रहेगा। अब कोई 20 वर्ष का है, उसकी तो कहना है क्या बहुत लंबी उम्र अभी तो, अब खाक लंबी है, 1 मिनट में मृत्यु हो जाती है, क्या लंबी है ये। न जाने काल की कर डारे, किस विध ढल जा पासा वे, और जिनाते सरते मौत खुड़क दी, उन्हानू केड़ा हासावे। एक समय आदरणीय नानक साहिब जी के पास जैसे भगतजन जाते हैं संतों के दर्शनार्थ, कुछ तो अनुयायी होते हैं, कुछ अन्य आ जाते हैं श्रद्धालु। वो पूछते हैं कि हे प्रभु, आप कभी हमने यानी खुशी दिखाई नहीं दी, कोई विशेष आपके चेहरे पर विशेष खुशी के चिन्ह नहीं, आप मायूस से रहते हो, क्या कारण है। तब उन्होंने कहा, नानक साहब जी ने कहा कि ना जाने काल के कर डारे, और किस विध ढल जा पासावे, जिनाते सरते मौत खुड़क दी, उन्हानू केड़ा हसावे। अपने आत्माओं के संतों को पता हो जाता है कि यहाँ किस चीज पर खुशी मना रहे हैं, क्या पर बैंड बाजे बाजे शायद विवाह होता है, जब धरती आकाश एक कर दे हैं मूर्खता के कारण ये प्राणी। और आजकल तो एक बीमारी और नई लागी डीजे बजाने की, और एक और नया सांग करने लग गए सारे नाचने बार, बेटा वीर बेटी भी, बाप वीर माँ भी, एक कंदर हो गए सारे बिना ज्ञान के, शर्म रही ना लाज रही। और किस लिए नाच रहे हो, पुत्र का विवाह हो रहा है। एक समय ऐसे तो बहुत घटना घटती है, पर एक आधी तो हर दिन छू जाती है। एक समाचार पत्र में लिखा था कि रोहतक का एक लड़के का विवाह था, पहले दिन के चित्र ले रखे थे, डीजे बना के बचा ला कर नाच रही थी, डांस कर रहे थे, मस्ती कर रहे थे। अगले दिन बारात जानी थी सवेरे। कलानौर के पास रोहतक से 20 किलोमीटर दूरी पर, 15-20 किलोमीटर की दूरी पर एक कस्बा है कलानौर, उसके पास एक्सीडेंट हो गया, दूल्हा भी मर गया, 4-5 और मर गए। एक ही सदस्य, एक ही घर के 3 सदस्य, 2-3 सदस्य मर गए। अब पहले दिन तो वो डांस हो रहा था और फिर वो टक्कर मार रहे हैं, अब कर लो डांस। तो संतों की बातों पर विचार करना चाहिए जब भक्ति करना चाहते हो। परमात्मा का आदेश है, और महापुरुषों ने भी यही ज्ञान दिया है कि यहाँ कोई भी चीज ऐसी नहीं है जिसके ऊपर आप खुशी मना सकते हो। परमात्मा कहते तुम तो एक पुत्र और उसके ब्याह में फूले नहीं समाते, 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, उस रावण के आज दीवान बाती। कैसा काल की करड़ाई आई, 1 लाख पुत्र थे, 1.25 लाख एक से एक शक्तिशाली और समृद्ध रिश्तेदार थे। आप जी का हमारा तो एक कोई रिलेटिव अच्छा कोई MP MLA हो जाए, हम तो फूले नहीं समावा, और धरती तो उल्टा ना जाने की गलतियां कर दिया। तो परमात्मा याद दिलाते हैं 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, उस रावण के आज दीवान बाती। क्या कहते हैं, आवत संग ना कोई जात संगाती। रावण के 1 लाख पुत्र थे और सारे मृत्यु को प्राप्त हुए राम रावण युद्ध में, और उसका कोई दीपक जलाने वाला शेष नहीं रहा, और फुल्ला नहीं समावा था। मेरे 1 लाख बेटे, किसी का एक पुत्र हो जाता है तो वो एक बड़ा खुशी हो जाता था। और अभी 20-30 वर्ष पहले, 40 वर्ष पहले तो जितने पुत्र हो जाए उतने थोड़े, और जितने ज्यादा पुत्र हों उतना गुणा खुश, फुल्ला नहीं समावा मानस। व्यक्ति की ऐसी स्थिति थी। अब परमात्मा कहते हैं 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, उस काज की कोई दीपक लाने वाला नहीं। इस काल के लोक में
किस वस्तु को तुम अपनी मान कर बोल रहे हो भगवान और बैठ गए जम के यहाँ पर? ये स्थान तुम्हारा नहीं है, ये ठिकाना तुम्हारा नहीं है। या तो मनुष्य जीवन इसलिए मिला था कि आप परमात्मा को याद करो, भक्ति करो। कबीर जी ऐसे बताने आए थे अपने बच्चों को कि तुम मेरी संतान हो, तुम सतलोक में रहा करते थे, वहां तुम्हारी जन्म मृत्यु नहीं होती थी और वहां कोई कष्ट नहीं था, किसी चीज का अभाव नहीं था, अकाल नहीं गिरते थे, फ्लड नहीं आते थे, भूकंप नहीं आते वहां पर, सदाबहार पेड़ वृक्ष, सदाबहार हर वस्तु। तुम उसको छोड़कर वो सुख यहाँ तलाश कर रहे हो, यह तलाश, ये सुख नहीं है। वहाँ सबका अमर शरीर है, आपका परिवार है, आपके वहाँ पूरे महल के महल खाली पड़े हैं, बहुत सुंदर महल है वो, जहाँ से आप अपनी गलती से छोड़ कर आ गए। इस काल ने आपको बहका लिया, बड़े सुंदर बाग बनाऊंगा, बगीचे बनाऊंगा, ये करूंगा। हम जो वहाँ से पुण्य लाए थे वो भी खर्च करवा दिए इसने, यहाँ पर लूट लिया अपने को। अब आपको भक्ति करा के उतना ही धनी बनाकर, जितने आप वहां से धन लेकर आए थे उतना ही धनी बना करके और इसका भी कर्जा उतार के तब सतलोक ले जाया जाएगा। परमात्मा कहते हैं, कहे कबीर अंत की बारी, लास्ट समय में, अंत समय में मृत्यु की होगी तब, हाथ झाड़ जैसे चला जुआरी। जैसे कोई जुए में हार जाता है लाखों रुपए और फिर हाथ मसलता जाता है, नाश हो गया, अरे नाश हो गया, सब कुछ लुट गया। कहते हैं जो भक्ति सत नहीं करते, सत साधना नहीं करते, कह कबीर अंत की बारी, हाथ झाड़ जैसे चला जुआरी, ऐसी दशा होगी। तो यहां हम खुशी जो मनाते हैं, हम किसी वस्तु के ऊपर एक विशेष प्रक्रिया करते हैं, जन्मदिन मनाते हैं, उसमें भी पता नहीं के सांग करते, बेमतलब की बकवादे हैं। भगवान ने पुत्र दे दिया, पुत्री दे दी, उनका पालन पोषण करो, उनका पढ़ाओ लिखाओ और फिर उनको भक्ति कराओ, साथ ही साथ उनके अच्छे संस्कार बनाओ उन बच्चों में, इतना सा काम है। फिर उनका विवाह कर दो और अपना भक्ति करते रहो, वो भी भक्ति करें, आप भी करो, आप भी पीछा छुटाओ, उन बच्चों को भी उसी दिशा में रखो, उनका भी कल्याण हो। तो आप माता पिता हैं सच्चे। परमात्मा कहते माता सोए सराहिए जो पुत्र दे उपदेश। और कहा कि नहीं तो सभी व्यभिचारिणी, यूं कहते हैं शेष कहते हैं, परमात्मा कहते माँ वाए सराहिए जो अपने पुत्र पुत्री ने, बच्चे को ज्ञान देख बेटा भक्ति करनी चाहिए, ये कुछ दिन का जीवन है, तुम्हारा जीवन सफल होगा, यहाँ भी सुखी रहोगे, सतलोक चले जाओगे। और नहीं तो कहते हैं फिर वो माँ अच्छी नहीं। ऐसे ही पिता के बारे में कहा है कि बच्चे को, अपने को, संतान को, बेटा बेटी को भक्ति पर अवश्य लगाए, ताकि उससे क्या होगा कि आपका 90% भार कम हो जाएगा, जो टेंशन आपको बढ़नी थी। बच्चे भक्ति करेंगे, परमात्मा उनका साथ देगा, नियम में रहेंगे। तो देखो जब तक हम मर्यादा में रहेंगे परमात्मा आंच नहीं आने देगा। और हम नियम भंग कर देते हैं क्योंकि हम ऐसे समाज में रह रहे होते हैं कि वो समाज उस संसारिक क्रियाओं को ही उत्तम मानता है। उनसे हटकर कोई क्रिया करता है तो उनको अच्छा नहीं लगता और वो आपको भी अपने ही बहाव में बहा लेते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, दृढ़ होना पड़ेगा, परमात्मा के वचन पर रुकना, आपने उस पर स्टैंड करना पड़ेगा। जो गुरु वचन पर डट के कट के फंद चौड़ासी के ऐसे। तो नानक साहब जी कह रहे थे कि ना जाने काल की कर डारे, किस विध ढल जा पासा वे, और जिनाते सरते मौत खुड़क दीवानों के डा हासा वे। फिर नानक जी से पूछा कि हे प्रभु क्या आप सदा ऐसे ही रहते हो? नानक जी ने कहा भी ना जाने यहाँ के बिजली गिर जा, किस चीज पर खुशी मनाऊं? तो फिर पूछा कि क्या है महात्मा जी आप कभी खुश नहीं होते? तो उन्होंने कहा भी खुशी होता हूं। कब होता हूं खुश? साध मिले साड़ी शादी होंदी, बिछड़ जा दिलगिरी वे।
अख दे नानक सुनो जहाना मुश्किल हाल फकीरी वे। साध मिले साड़ी शादी होंदी। नानक जी कहते हैं कि जब मेरे बच्चे साध माने भक्त साधक, साध सोए जो सीधा चाले, बुराइयां त्याग दे, बकवाद नहीं करता, वो साधु होता है, संत होता है, भक्त होता है। साध मिले साड़ी शादी होंदी कि जब ये बच्चे मेरे अनुयायी मेरे पास आते हैं सत्संग सुनने के लिए, तो मुझे खुशी का ठिकाना नहीं रहता मेरी का। क्यों? क्योंकि मुझे एहसास होता है कि ये बच्चे मेरे अनुयायी, मेरे शिष्य, ये काल के जाल में फंसे नहीं, इनको कोई गुमराह नहीं कर सका। साध मिले साड़ी शादी होंदी और विछड़ जा दिलगिरी वे। जब ये जाते हैं यहाँ से समाज में, संसार में, तो मुझे दुख होता है, मायूसी छा जाती है कि कहीं इन बच्चों को कोई दीमक ना लग जा, कोई कीड़ा ना लग जा मेरी फसल को, कोई काल का दूत इनको भ्रमित ना कर दे। और जब ये वापस आ जाते हैं एज इट इज अगले सत्संग में, तो फिर मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहता कि इन बच्चों को काल के दूत खराब नहीं कर सके। पुण्यात्मा, यही दशा होती है एक संत की। आप जी जो है परमात्मा के पौधे हो, ये परमात्मा का बाग है, वो इस चमन का माली है, और ये दास संत जो होता है उसका नौकर होता है, उस माली का। और उस नौकर की नौकरी बरकरार तभी रहती है जब वो उन पौधों को हरा भरा रखता है, उनकी मजदूरी मेहनत करके उनसे घास फूस काटता रहता है, उनकी बाड़ बना कर रखता है, सिंचाई करता रहता है, और वो बाग हरा भरा है तो माली खुश होता है कि नौकर ठीक है। तो आप उस परमात्मा के चमन के पौधे हो, बूटे हो, पेड़ हो, और दास संत जो होता है उसका नौकर होता है। तो नानक साहब जी कहते हैं, साध मिले साड़ी शादी होंदी, विछड़ जा दिलगिरी वे। अख दे नानक सुनो जहाना मुश्किल हाल फकीरी वे। कि तुम वापस आ जाते हो तो मुझे खुशी का ठिकाना नहीं जब तुम जाते हो इस संसार के अंदर, क्योंकि वहाँ किसी को भक्ति का ज्ञान नहीं, और कहीं आपको कोई भ्रमित ना कर दे, इसलिए मुझे फिर मायूसी छा जाती है। क्योंकि पुण्यात्माओं, डॉक्टर को पता होता है कि इसको कितना भयंकर रोग है, और उस मरीज को कहा जाता है 10 दिन की टेबलेट दे दी है, इनको फिर चेकअप कराने आना, इनको खा के। अब वो नहीं आता है तो उस डॉक्टर को पता होता है कि या तो उसने कोई नीम हकीम टकरा गया जिससे वो यहाँ नहीं आया और अब वो मरेगा, और या उसने टेबलेट नहीं खाई, औषधि पूरी खाई नहीं, आया नहीं, उसकी मृत्यु होगी। तो पुण्यात्माओं, आप जी को यहाँ जो औषधि दी जाती है, औषधि का मतलब है जन्म मरण के रोग को काटने का एक उपचार किया जाता है, सतमंत्र बताए जाते हैं, ये साधना आप करते हो और आपको बताई जाती है, और आप जाकर के नित्य नियम करते हो, भक्ति करते हो, डेली मंत्र करते हो, तो आप औषधि खा रहे हो। और आप नाम लेगे, मंत्र लेगे, मंत्र जपे नहीं, साधना करी नहीं, मर्यादा राखी नहीं, परहेज रखे नहीं, तो फिर आप नहीं आओगे यहाँ पर, क्योंकि आपको भगवान सहारा दे नहीं सकता, और आपको सुख नहीं हो जिस उद्देश्य को लेकर आए थे, मर्यादा नहीं रखोगे तो भी नहीं होगा। तो आप यहाँ नहीं आता जो प्राणी, इस दास को पता है कि वो काल के हत्थे चढ़ गया, या तो किसी ने मिसगाइड कर दिया है, या उसने टेबलेट खाई नहीं, यानी भक्ति नहीं की, जिस कारण से वो जिस वांछित वस्तु को चाह रहा था वो मालिक ने मौज बख्शी नहीं। परमात्मा कहते हैं, अपनी महिमा आप बताते हैं कि सतगुरु के दरबार में कमी काहे की ना, अंसा मौज नहीं पावता तेरी चूक चाकरी में। इस कबीर परमेश्वर के विधान में, कबीर परमेश्वर की डिक्शनरी में इम्पॉसिबल वर्ड नहीं है, ये वो समर्थ परमात्मा है।
ये वो समर्थ परमात्मा है जिसके शब्द कोश में असंभव शब्द नहीं है, लेकिन हमें उसका लाभ नहीं प्राप्त हो पा रहा है समर्थ के दरबार में। तो हमारी कोई चूक चाकरी में, हमारी कोई पूजा सेवा श्रद्धा में कमी रहेगी। नहीं तो सतगुर जो चावे सो कर ही, 14 कोट दूत जम डर ही, ऊत भूत जम त्रास निवारे और चित्रगुप्त के कागज फाड़े। चित्रगुप्त के कागज फाड़ना मीन आपके प्रारब्ध के पापों को नाश कर देगा। आपके संस्कारों में किसी कारण से कोई भयंकर कष्ट हो, उसको खत्म कर देगा परमात्मा, वो कष्ट नहीं आने देगा। आपकी मृत्यु होनी हो 10, 20, 50 वर्ष की उम्र में और आप सत भक्ति कर रहे हो तो आपकी उम्र बढ़ा देगा ये वो परमात्मा है। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।